बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक के सीक्रेट के बारे में। तो देखिए, पहला मेरा जो इस सीरीज़ में एक टॉपिक है जिसका नाम है 6 बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। तो जितने भी बियरिश पैटर्न होते हैं कैंडल स्टिक में, आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे। बियरिश का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। बियरिश का मतलब होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, जब प्राइस जो होता है अपने करंट प्राइस से नीचे चलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बियरिश मूवमेंट। तो देखिए, यहाँ पर इस सीरीज़ में सबसे पहला टॉपिक है डार्क क्लाउड कवर। तो डार्क क्लाउड कवर क्या होता है, इसको एक प्रोफेशनल नेम दिया गया है इस पैटर्न को। ये कैंडल स्टिक का पैटर्न है। ठीक है, मैं आपके कन्फ्यूजन को एक मिनट लेता हूँ, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। देखिए, कैंडल स्टिक एक अलग चीज़ है, वो आपको बताता है कि कैंडल होती क्या है। जैसे ये कैंडल है, तो एक कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है एंड दिस इज़ एन रेड कैंडल, राइट। तो ग्रीन कैंडल क्या बताती है, इसके अंदर इनसाइट्स क्या होते हैं, ये एक प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। वो प्राइस कैसा है, तो देखिए इसका जो बॉटम है ये बताता है आपको ओपनिंग प्राइस। इस प्राइस से प्राइस जब नीचे डाउन चलता है तो इसका जो लोएस्ट प्राइस बनता है, फिर यहाँ से वो ऊपर की तरफ जाता है। कितना ऊपर जाता है, यहाँ तक। तो दिस इज़ द हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे। एंड क्लोजिंग कहाँ पर होती है, क्लोजिंग प्राइस दिस वन। तो ये जो ऊपर बनता है दिस इज़ कॉल्ड बिग। इसको हम लोग शैडो भी बोलते हैं, बिग भी बोलते हैं। तो प्राइस क्या हुआ, अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर ये बुलिश कैंडल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीन कलर से, राइट। और ये जो कैंडल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये बेयरिश कैंडल को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों कर रही है, बिकॉज दिस इट्स ओपनिंग प्राइस इज हायर एट दिस पोजीशन और क्लोजिंग प्राइस इज बिलो। ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, तो जब प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे की तरफ क्लोज होता है तो हम बोलते हैं प्राइस फॉल हो गया, मतलब बियरिश ट्रेंड बना है, बियरिश पैटर्न बना है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडिविजुअल कैंडल स्टिक। बट ये कैंडल स्टिक के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। अब ये कॉम्बिनेशन में बहुत कुछ सीक्रेट्स छुपे होते हैं जो आप लोगों को समझने चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ट्रेड में, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। देखिए, चार्ट में कैंडल स्टिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके पैटर्न को समझना। यहाँ पर इतने सारे टॉपिक हैं, मैं धीरे धीरे कवर करूँगा। हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, आपको कैसे ब्रेकआउट, जो ट्रेंड है उसमें कैसे ब्रेकआउट मिलेगा, कहाँ पर रिट्रेसमेंट होता है, आपको कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, एग्जिट लेवल, ये सब हम लोग डिसाइड करते हैं कैंडल स्टिक से। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं पैटर्न के एक सीक्रेट के बारे में। कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट है जो आपको बताता है कि कब आपका बियरिश मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। तो दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक, बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, राइट। तो पहला इसमें इंपॉर्टेंट आता है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर में क्या होता है, देखिए पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगी और उससे हायर प्राइस ओपनिंग होगी, बट डाउन साइड आपका क्या होगा, क्लोजिंग होगी, राइट। जस्ट उसके बाद क्या होगा, एक कैंडल बनेगी ग्रीन छोटी सी। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक एन वेरी स्मॉल प्राइस, यहाँ पर मूवमेंट होगा। तो ये आपको कंफर्मेशन दे देता है कि आपका ट्रेंड जो होने वाला है वो बियरिश होने वाला है। देखिए यहाँ पर ओपनिंग भी इसके लोअर प्राइस से नीचे हुई है। ठीक है, तो आपका ये बनता है कंफर्मेशन, दिस इज कॉल्ड डार्क क्लाउड कवर, राइट। सेकंड आपका आता है यहाँ पर शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैसा बनता है, देखिए आपका पहले जो मूवमेंट आया वो कैसा है, बुलिश आया, फिर एक टॉप बना, टॉप पे क्या हुआ, रिवर्स हैमर बना। ये दिस टाइप ऑफ द कैंडल इज नोन एज रिवर्स हैमर। ठीक है, उल्टा हैमर बन रहा है और जो कि एक बियरिश मूवमेंट को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पर कैंडल कैसी है, रेड। और जब इस तरीके का रिवर्स हैमर बनता है तो आपका जो पोटेंशियल डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, डाउन साइड होगा। तो आपका पैटर्न कैसा बना, बियरिश पैटर्न। आपका पोटेंशियल डायरेक्शन कैसा होगा, नीचे की तरफ। इसमें थर्ड पॉइंट आता है इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार को हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए ये सब मैं आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा, आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा। ओरिजिनल जो आपका जो टेस्टेड चार्ट है निफ्टी 50 के चार्ट में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हाँ इस तरीके के पैटर्न बनते हैं क्या वहाँ पर, क्या उस तरीके के पैटर्न बनने के बाद जो ट्रेंड हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या वो ट्रेंड फॉलो होता है, तो वो भी हम लोग टेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर बात करते हैं इवनिंग स्टार की। इवनिंग स्टार में क्या है, पहले आपका ट्रेंड कैसा रहा, बुलिश। ठीक है, फिर एक टॉप बना, टॉप पे क्या डॉजी कैंडल बनी, डॉजी कैंडल के जस्ट बाद क्या बना आपका यहाँ पर बेयरिश कैंडल बनी, यहाँ पर रेड कैंडल बनी। तो आपको कंफर्मेशन हो जाना चाहिए कि
ये जो पैटर्न बन रहा है दिस इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। अगर इवनिंग स्टार का पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न से ही हमें कंफर्मेशन मिलता है कि हमारा जो पोटेंशियल डायरेक्शन है वो डाउन साइड में है। नेक्स्ट इस सीरीज में आता है हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन में क्या है कि आपका इस तरीके का एक हैमर बनता है, अपसाइड हैमर बनेगा, बट आपको ये कंफर्म करेगा एक छोटा सा डॉजी टाइप का बनेगा यहाँ पर, छोटा सा। देखिए इसका जो पिन है वो बहुत लंबा है और यहाँ पर जो बॉडी है वो बहुत ही स्मॉल रहेगी, ठीक है। लेकिन उसके जस्ट बाद क्या होगा, आपका एक रिवर्स पैटर्न चालू होगा, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा बियरिशपन आया और उसके बाद एक लॉन्ग बियरिश नेचर आपको दिखेगा जो आपको बताएगा कि आपका पोटेंशियल डायरेक्शन कैसा है, डाउन साइड हो रहा है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग। एनगल्फिंग का मतलब होता है कि प्राइस को आपको ओवरटेक कर दे रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अप ट्रेंड बना, अप ट्रेंड के बाद जो लास्ट कैंडल यहाँ पर बनी उसके पूरे प्राइस को ये खा गया, ठीक है। जो बुल्स यहाँ पर थे उसको डिफीट कर दिया किसने, जो बियर्स हैं वो पूरी तरीके से डिफीट कर दिया, और जो उसका क्लोजिंग प्राइस है वो उसके नीचे आया, ठीक है। तो नीचे जब क्लोजिंग प्राइस आता है तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि जो बुल्स हैं वो पूरी तरीके से डिफीट हो चुके हैं, वो हार चुके हैं। और जब वो हार चुके हैं तो यहाँ पर इस बैटल में डोमिनेट कौन कर रहा है, इस बैटल में डोमिनेट कर चुके हैं बियर। तो आपका जो पैटर्न होगा वो पोटेंशियल डायरेक्शन जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड बियरिश एनगल्फिंग, मतलब जब बियर्स जो होते हैं बुल से जीत जाते हैं तो आपका डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाता है। नेक्स्ट है थ्री ब्लैक क्रो। थ्री ब्लैक क्रो में क्या होता है कि एक टॉप बनने के बाद यहाँ पर कंटिन्यूस आपको 3 रेड कैंडल बनेगी, वो छोटी भी हो सकती हैं, ठीक है। 3 कंटिन्यूस रेड कैंडल अगर बनती हैं, 3 कंटिन्यूस बियरिश ट्रेंड की अगर कैंडल बनती हैं तो आपका जो पोटेंशियल डायरेक्शन होगा आप जज कर सकते हैं कि वो नीचे की तरफ होगा। चलिए हम लोग चलते हैं लाइव चार्ट पे और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ये चीज़ जो हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं क्या वो लाइव चार्ट में क्या वो एकदम सटीक हो रही है, नहीं हो रही है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। अभी आप लेटेस्टली देखिए जो अभी यहाँ पर चार्ट चल रहा है, ठीक है। तो देखिए इवनिंग स्टार हम लोगों ने पढ़ा, इवनिंग स्टार क्या था, देखिए इवनिंग स्टार में क्या था, एक छोटी सी टॉप पे एक कैंडल बनेगी ग्रीन टाइप की, डॉजी टाइप की, उसके बाद एक पोटेंशियल नीचे की तरफ बियरिश कैंडल बनेगी, देन डाउन ट्रेंड चालू होगा। अभी इसी चीज़ को आप देखिए, यहाँ पर एक अप ट्रेंड था, एक बुलिश कैंडल बनी, उसके ऊपर क्या बना, एक छोटा सा डॉजी कैंडल बना एंड देन एक रेड कैंडल बनी। उसके बाद क्या हुआ, ये कंटिन्यूस फॉल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ही कंफर्मेशन मिल गया कि फॉल कैसा, जो ट्रेंड होने वाला है वो कैसा होने वाला है, राइट। ये बात हो गई इवनिंग स्टार की। देखिए हैंगिंग मैन का पैटर्न भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ एक बताया था मैंने, जैसे कि एक पिन बार टाइप का बनेगा और मतलब काफ़ी लंबा पिन है और छोटा सा बॉडी बनेगा, ठीक है। बट वो रेड को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर बियर्स को रिप्रेजेंट करेगा, देन उसके बाद डाउन ट्रेंड चालू होगा और यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए कि कैसा बन रहा है, हैंगिंग मैन टाइप का बियरिश पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर डार्क क्लाउड भी बन रहा है। डार्क क्लाउड में क्या हुआ, देखिए आपको रिवाइज करा देता हूँ। डार्क क्लाउड में क्या हुआ, एक बुलिश बनेगा, फिर छोटा सा कैंडल यहाँ पर बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बुलिश बना, फिर एक कैंडल यहाँ पर गया, एक छोटा सा कैंडल बना जिसने यहाँ पर आपको बता दिया कि आपका जो ट्रेंड होने वाला है डाउन साइड होने वाला है। देखिए फिर लास्ट ओपनिंग जो होती है वो कहाँ पर होती है, यहाँ पर एकदम काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है, राइट। तो ये आपको कंफर्मेशन दे दिया कि आपका पैटर्न कैसा है, आपका जो मूवमेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा। अब बियरिश एनगल्फिंग कैसा, देखिए यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी, उस पूरे कैंडल के प्राइस को ये एनगल्फ कर दिया इसने, इस कैंडल ने क्या किया, एनगल्फिंग की। एनगल्फिंग का मतलब होता है कि कोई कैंडल, जैसे इसका जो लोएस्ट प्राइस है उसके नीचे ही इसकी क्लोजिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने बुल्स यहाँ पर एक्टिव हुए थे उसको पूरे बुल्स को डिफीट कर दिया यहाँ पर बियर्स ने, और क्लोजिंग नीचे की तरफ थी। तो उसके बाद हमें समझ जाना चाहिए कि बैटल में कौन डोमिनेट कर रहा है, बैटल में डोमिनेट कर रहा है यहाँ पर बियर्स। तो ट्रेंड आपका कैसा रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर ओपन कर रखा है। देखिए छोटे टाइम फ्रेम में आप ये चीज़ें डायरेक्शन बहुत अच्छे से नहीं देख पाएंगे, आपको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का ही आपको देखना पड़ेगा, जिससे आप एक चार्ट की डायरेक्शन को समझ पाएंगे। ट्रेंड को अगर देखना हो तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ही चेक करना चाहिए। अब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर भी क्या है, बियरिश एनगल्फिंग टाइप बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए प्राइस को ये क्रॉस ओवर किया, बियर्स ने क्या किया, क्रॉस ओवर किया, देन ट्रेंड कैसा आया, नीचे की तरफ, राइट। अभी बात करते हैं 3 ब्लैक क्रो। देखिए 3 ब्लैक क्रो यहाँ पर बना है, कंटिन्यूस 3
यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है जस्ट आफ्टर बुलिश कैंडल, और उसके बाद ट्रेंड कैसा है आपका, डाउन ट्रेंड आया, ठीक है। कितना ज़्यादा नीचे प्राइस का मूवमेंट आया, तो आपको कन्फर्मेशन मिल गया कि 3 कंटिन्यूस अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है तो आपका ट्रेंड कैसा है, नीचे की तरफ है। ओके और फिर आता है देखिए यहाँ पर इवनिंग स्टार का पैटर्न, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया था कि इवनिंग स्टार का पैटर्न कैसे बनता है। देखिए इवनिंग स्टार में क्या होगा, एक ऊपर की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ डाउन अप ट्रेंड होगा और छोटा सा एक डॉजी कैंडल बनेगा, उसके बाद डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए इवनिंग स्टार बना, अप ट्रेंड हुआ, एक छोटा सा डॉजिट कैंडल बना, देन डाउन ट्रेंड चालू हुआ, बहुत लंबा डाउन ट्रेंड आया, ठीक है। तो यहाँ से आप शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा एक प्रॉफिट का मूवमेंट मिल सकता है। शूटिंग स्टार में भी हम लोगों ने देखा था कि मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ यहाँ से। शूटिंग स्टार क्या था, देखिए इन्वर्टेड हैमर बनेगा, राइट। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, इट इज़ जस्ट लाइक एन इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। यहाँ पर ऊपर का पिन बहुत बड़ा है और एक हैमर टाइप का बन रहा है नीचे की तरफ, और उसके जस्ट बाद क्या हुआ, बियरिश एक बड़ी सी कैंडल बनी, थोड़ा सा सस्टेन किया, बट क्या है आपको एक कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन आपको क्या लेनी है, जो इसका टॉप बन रहा है ना, जो इस कैंडल का टॉप बन रहा है, इस कैंडल के टॉप को क्रॉस नहीं करना चाहिए कोई भी कैंडल, ठीक है। अगर वो क्रॉस करता है तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा। तो अगर क्रॉस नहीं कर रहा है, उससे रिजेक्शन ही मार रहा है वहाँ से, तो ठीक है, हमारा पैटर्न कंटिन्यूस नीचे की तरफ रहने वाला है, राइट। तो ये कंफर्मेशन आपको कुछ इनसाइड सीक्रेट्स के बारे में भी समझना चाहिए कि क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए, क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, उसको कैसे क्रॉस करेगा, तो काफ़ी कुछ इनसाइट्स हैं यहाँ पर। आगे भी हम बात करते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट में ज़रूर, आपको कुछ यहाँ पर वैल्यू एडिशन होगा देखिए कैंडल स्टिक के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, राइट। अगर वो सीक्रेट्स आप समझ पाते तो आप ट्रेंड को समझ पाएंगे, आप प्राइस को समझ पाएंगे, आप प्राइस एक्शन को समझ पाएंगे। प्राइस एक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक टेक्निक यही है कि आपको कैंडल के बारे में समझना आना चाहिए। कैंडल की क्लोजिंग, ओपनिंग, पहली कैंडल के साथ दूसरे कैंडल का क्या रिलेशन है, प्रीवियस कैंडल का क्या रिलेशन है, एक प्रीवियस ट्रेंड का चार्ट का पैटर्न का क्या रिलेशन है। इंटर रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लेटेस्ट डेटा है उसका इंटर रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलते हैं, आपकी ट्रेड का कंफर्मेशन मिलता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और देखिए आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैंने आपने जो जितने भी लिंक हैं, इंस्टाग्राम का हो गया, टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट www.matrixmunch.com को भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ, लाइक टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड काफ़ी कुछ आर्टिकल वहाँ पर पब्लिश हो रखे हैं, तो आप जाइए वहाँ पर भी पढ़िए। थैंक यू अगेन।